हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको बीआरओ ग्रिप के अंदर जो भर्ती आई है, अभी भी आज इसका नोटिफिकेशन आया है। पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जो आपने देख लिया होगा कई वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रखी गई इस बार, ठीक है, और आप एलिजिबल रहेंगे या नहीं, ठीक, ये मैं पहले बता दूंगा। और वैकेंसी डिटेल्स तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, आप एक बार वीडियो को पॉज करके और आसानी से अपनी वैकेंसी देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी है। ये पहले शॉर्ट नोटिस पे भी आ गया था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आपका हिंदी वर्जन है, आप इसको भी पढ़ लेना एक बार। मैं इसको आप पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं किसके अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक। इसके साथ साथ आप ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये हिंदी में हो गया, आपने देख लिया इसको। अब मैं आपको बताऊंगा, ये इसका फॉर्म फिलअप करना भी मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको, ठीक। अब मैं आपको बता दूं पहले तो आप इसके अंदर फॉर्म भरने लायक है या नहीं। कहीं आप किसी भी बुक स्टोर से ये फॉर्म बाहर देखोगे और ख़रीद के ले आओगे और भर दोगे ऐसे ही, ठीक है। मैंने भी बहुत बार ऐसे गलती से पूरी क्वालिफिकेशन तो पता होती नहीं और फॉर्म भर देते हैं, फिर फॉर्म आता ही नहीं कॉल लेटर। फिर कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे भाई मेरा कॉल लेटर नहीं आया। इस कॉल लेटर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने उस फॉर्म को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसकी ऑफिशियल पीडीएफ को नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि ज़रूरी है, ठीक है, वो आप डालते नहीं। अब नहीं डालोगे तो आपका फिर कॉल लेटर कहाँ से आएगा? आप उसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं। अब जैसे आप फर्स्ट पे देखना, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। अब इसके अंदर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी के अंदर आप देखेंगे कि ये सैलरी वगैरह हो गई आपके 29,200 से लेकर 92,300, ठीक। अब इसके साथ इसेंशियल, आप जहाँ भी आप इस वीडियो में जब बता रहा हूँ आपको, ये आप तो ये सब नोट कर लेना। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है ना, ये होता है कंपलसरी। इसका मतलब होता है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, इसकी जगह आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होगा कि यदि आपके पास हैं तो डाल दो, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन प्राथमिकता सर्टिफिकेट वाले को ही दी जाएगी, ठीक। यदि सर्टिफिकेट वाले नहीं पहुंचते उनके पास, तब अब नॉर्मल कैंडिडेट को इसके अंदर भाग दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि भाई साहब होना ही चाहिए आपके पास। तो इसके लिए आपके पास देखना 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। इसके साथ हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। किस चीज़ में? आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप, ठीक। ड्राफ्टमैनशिप ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है प्रोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इसका मतलब एनसीवीटी, जो कि आईटीआई वगैरह होती है, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होती है इनको। एनसीवीटी भी एक संस्था है, बड़ी इंस्टीट्यूट है, जो कि इसके अंदर सिविल के अंदर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सुपरवाइज़र की वैकेंसी देखना। सुपरवाइज़र की वैकेंसी में क्या है, जैसे डिग्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए आपके पास डिग्री, ठीक है। जैसे डिग्री का मतलब समझ गए होंगे आप, ग्रेजुएशन वगैरह। प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल स्टोर कीपिंग। यदि आपने कहीं पर काम किया स्टोर वगैरह में, ठीक है, अब किसी कंपनी में काम किया हो, वहाँ पे स्टोर वगैरह का काम संभाले हो, तो आपके पास कंपनी से एक प्रमाण पत्र बना के दे दिया जाता है यदि आपने काम किया है तो। या फिर इसके अलावा यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रोसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टोर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेबलाइजमेंट, आपको यहाँ से फिर होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो थर्ड पे एक ऑप्शन और है आपके पास, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेसिंग क्लास 1 कोर्स ऑफ स्टोरमैन, ठीक, टेक्निकल एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस, या आपने डिफेंस में कहीं काम किया है, ठीक है। इसकी उम्र तो काफ़ी दे रखी है, 18 से लेकर 27 वर्ष। तो आप जैसे मान लो 18 में से 27 वर्ष है तो, ठीक। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इसके अंदर 40 वर्ष दे रखी है, तभी इसके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे आप देखना है इसके अंदर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट अप 14 ईयर इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट एंड अप टू 45 ईयर केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग, ठीक है। तो आप इसके अंदर यदि डिफेंस में कहीं काम किया हो तो ये इसके लिए है। इसके साथ साथ अब रेडियो मैकेनिक की देखना आप। रेडियो मैकेनिक में आप जैसे देखेंगे कि रेडियो मैकेनिक के अंदर, जैसे पहले तो ये देख लो आप, इसके अंदर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, चलो मान लो मैट्रिकुलेशन ये पास है। इसके साथ साथ ये प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक हो गया, ठीक। प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक की देखना आप। जैसे ही प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक की देखेंगे
तो इसके अंदर देखना प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपको फिर ITI में एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपके पास ये भी नहीं है तो आपको इसके अंदर देख लेना है। जैसे प्रोसेसिंग डिफेंस के अंदर आपने कार्य किया है तो आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट, यदि आपके पास ये भी नहीं है तो फिर आपको हैविंग पास्ट द क्लास कोर्स ये होना चाहिए जो कि डिफेंस के अंदर डिफेंस से रिलेटेड, ये भी ठीक, ये नहीं है तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, साफ बात ये है। 4th की बात करूँ तो लेबोरेटरी की। लेबोरेटरी के अंदर क्या है कि जैसे आप लेबोरेटरी के अंदर अप्लाई करेंगे, जैसे इसके अंदर डिफेंस वालों को तो दे ही रखा है, साथ साथ इसेंशियल में देखना आप, इसेंशियल में क्या है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 10+2, अब 10+2 तो आप सभी पास हैं, लेकिन परेशानी तो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट कहाँ से फर्जी बनवा लो भाई, और तो क्या बताऊँ। आगे लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से होगा, या फिर ये भी नहीं है तो आपके पास ये वाला होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट आर्मी, ठीक, सिमिलर स्टेबलाइजमेंट डिफेंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट एनी हॉस्पिटल, यदि आप एमएच में कहीं पर भी काम किया हो, चाहे प्राइवेट ही किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, ये देख लो, हैविंग पास्ट क्लास कोर्स लेबोरेटरी, आप इसको पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो भी ठीक है। इसके बाद आपको करना है मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन में। अब मेसन का मतलब मिस्त्री नहीं होता भाई साहब, मिस्त्री चेजे बाटे वाला मिस्त्री, उसके लिए वैकेंसी है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो आप, ये वाली कितनी बड़ी है, मैट्रिकुलेशन पास तो है, इस प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये वाली तो आप कहीं से भी किसी ठेकेदार से बनवा लेना, लेकिन इसमें दे रखा क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपको ITI में NCVT वाला होता है ना, उसी के अंदर से मान्यता प्राप्त चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी ठेकेदार से बनवा लोगे, ऐसे तो कोई भी बनवा लेगा फिर, ठीक है। इसके साथ साथ आप पास्ट सर्टिफिकेट क्लास मेसन डिफेंस में यदि आपने मेसन का कार्य किया तो तब भी चलेगा। शुड क्वालिफाई टेस्ट ट्रेड कंडक्ट इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यदि आपने BRO में कहीं पर भी बॉर्डर वाले इलाकों में मजदूरी का काम किया तो तब भी चलेगा, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन आपके लिए, ये नहीं है तो भाई साहब आप घर पे रहो, आपके लिए कोई फॉर्म नहीं है। मल्टी स्किल्ड वर्कर इंजन ड्राइवर, ठीक। अब इंजन ड्राइवर में भी आप अप्लाई, मेरे हिसाब से आपके पास नहीं है यार ये सर्टिफिकेट, ये कितने बारी मांग रखे हैं इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, ये वाली तो आपके पास है, बट ये वाली सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता आपके पास होंगी। 100 में से किसी एक आधे भाई के पास हो तो कमेंट कर देना ज़रूर, नहीं है तो भी आप कमेंट करना कि भाई मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। इसको देख लेना। और इसके अंदर भी यार स्टोर कीपर के अंदर क्या दे रखा है, स्टोर कीपर है ये। अब स्टोर कीपर के अंदर 10+2 तो चलेगा, इसके साथ साथ हैविंग स्टोर कीपर में आपके पास नॉलेज होना चाहिए व्हीकल इंजन, हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल फॉर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इंजीनियर के जो भी सामान वगैरह होते हैं ना इसका। अब इसके अंदर देखो, अभी मैंने पहले बताया था ना डिजायरेबल, ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो सही है, नहीं है तो भी सही है, कोई बात नहीं इनकी। तो जो मैंने पहले बताया था आपको ये वाले सर्टिफिकेट, ठीक है, ये वाले ये है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपके पास ये वाला तो ज़रूर होना चाहिए। अब वैकेंसी डिटेल तो मैंने बता दी आपको। अब बात आई फॉर्म भरने की, फॉर्म कहाँ गया। जैसे मान लो ये फॉर्म है, आपको ये भरना है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया यार, अब बताऊंगा तो 20 मिनट का बन जाएगा, तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि बनाना है या नहीं बनाना है तो नहीं बनाऊंगा, बनाना है तो बना दूंगा। और मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। यार आप एक तो सब्सक्राइब नहीं करते तभी मैं वीडियो नहीं बनाता यार, डिमोनेटाइज हो जाता हूँ मैं, डिमोनेटाइजेशन भी हो जाता हूँ, जो भी है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।